तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग जो 52 वीक हाई जो स्टॉक हैं 52 वीक को ब्रेक कर रहे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे लिए वरदान है, वरदान। और इस वरदान को जो लोग समझ पाएंगे वही बहुत अच्छा सा पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज 20 लगा लिया है। अभी हम बात करते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान जिंक की अगर मैं बात करूं, यहाँ से हिंदुस्तान जिंक को अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान जिंक की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हिंदुस्तान जिंक में लगा लेता हूं, हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक का चार्ट में लगाता हूं। यहाँ पर आप देखोगे इस चार्ट को, तो यहाँ पर आप देखो इसको क्या गुल खिलाया है इसने। देखो यहाँ पर आप देखो इस चीज को अगर आप समझ पाओगे तो आपको ये चीज पता होगी कि आप किस तरह से यहाँ से पैसा बना सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कब आया था ये? 320 310 के आसपास यहाँ पर ये आया था। उसके बाद आप देखो सीधे कहाँ चला गया, या 400 के आसपास, 33% के आसपास यहाँ पर आपको एक रिटर्न देखने को मिला है। इसमें आया समझ में? और अगर हम इसको छोटा, इस चार्ट को छोटा करें तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप हर बार देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था तो यहाँ पर आपको एक मौका मिला था, यहाँ पर आपको एक मौका मिला था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे हिट हो गया, यहाँ पर एक ऐसे हिट हो गया, यहाँ पर एक मौका मिला था, यहाँ पर ऐसे हिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा और भी अगर आप टाइम फ्रेम को बड़ा कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा सा आपको एक मौका मिलता है देखने को कि यहाँ पर आप देखोगे वीकली अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो कैंडल बना था तो यहाँ पर आपको बाई करना था यहाँ पर, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक एसएल हिट होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें ना होती रहेगी। देखो एसएल हमारा छोटा रहेगा, प्रॉफिट हमारा बड़ा रहेगा। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो देखो यहाँ पर हर बार आपको दिख रहा होगा कि जब भी 20 मूविंग एवरेज, देखो अभी बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 120 30 50 के आसपास भी दिख रहा था। तो उस टाइम में भी आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग कर सकते थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं 52 वीक हाई की। तो 52 वीक हाई की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं मंथली चार्ट पर जाऊँगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बड़ा कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आगे भी इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। इस चीज़ को आपको देखना है तो देख सकते हो। इस स्टॉक को आप रिव्यू करना चाहते हैं या अपनी नज़र पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी को बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं देता हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक है क्योस कार्प की अगर हम बात करें तो क्योस कार्प अगर आप देखना चाहें तो अगर हम बात करें क्योस कार्प की अगर हम बात करें तो क्योस कार्प की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो इसको भी अगर हम देखें तो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। 52 वीक हाई, देखो 52 वीक हाई में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अगर देखेंगे तो 52 वीक हाई अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर 2000 जनवरी की अगर हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर अगर हम मार्च की यहाँ पर कहीं बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं पे इस एरिया में था, उसके पास एक साल पहले इस एरिया में था। ये कि मंथली चार्ट लगा रखा है मैंने, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया इसका जो पिछला वाला था वो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका हो सकता है, लेकिन ये मौका हम लोग पहले ही पकड़ लेते तो ज़्यादा बेटर हो जाता था। और वो कैसे पकड़ा जा सकता था? 20 मूविंग एवरेज से। मैं आपको हमेशा ही 20 मूविंग एवरेज से आपको एक चीज़ सिखाता आया हूँ कि यहाँ से अगर हम बात करते तो यहाँ से एक अच्छा सा 525 के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। 8-10 दिन में हमको यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा 10 से 20% 15% तक आपको बनाने को मौका मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसमें वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर आपको एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा था। कहाँ पर? 20 मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम है और अभी भी एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल के हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसको अपनी रडार पर रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको वॉच कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन बाइंग सेलिंग की सलाह यहाँ पर नहीं दी जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं नुवामा वेल्थ
नोवामा वेल्थ, ठीक है। तो इसको भी अगर हम देखें तो पहली बार हम लोग इस स्टॉक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी ये आया है 20 मूविंग एवरेज के आसपास, देखो यहाँ पर आया था, अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पर पास में आया था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर भी आप इसमें भी अपना ध्यान रख सकते हो। और दूसरा क्या, ये स्टॉक थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा तो ये नया है, नया अगर इसका अगर देखोगे तो मतलब एक साल पहले ही इसका आईपीओ, मतलब अक्टूबर में ही इसका आईपीओ आया था। तो यहाँ से उसका आईपीओ अगर आप देखोगे तो, लेकिन ये बहुत महंगा स्टॉक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो केई के बारे में बात करते हैं। KEI, ठीक है। KEI की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप स्टॉक से देखोगे तो इसमें भी वही हो रहा है। मैंने आपको एक 20 मूविंग एवरेज का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने हर बात बहुत डिटेल में समझाई है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, सपोर्ट लेता है, देखो यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से दूर हो गया था, फिर से पास में आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम, फिर दूर हो गया था, फिर पास में आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पास में आया, सपोर्ट लिया। तो ये जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप इस पर ध्यान रखकर एक अच्छा सा पैसा स्विंग ट्रेडिंग से बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही ऊपर चला गया, 500 से आप देखोगे तो 4000 के आसपास पहुँच चुका है, कि 2021 में यहाँ पर था, उस यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो सीधे 8 गुना आपका पैसा यहाँ से बन चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्साइड। तो एक्साइड की अगर हम बात करें, एक्साइड तो वाकई में एक्साइड हो चुका है, बहुत लंबे समय के बाद में ये एक्साइड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक्साइड के बारे में हम बात करें तो क्या करती है कंपनी, बैटरी बनाती है। और देखो आपको भी पता है कि बैटरी का समय आने वाला है, बैटरी से ही दुनिया चलने वाली है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक्साइड को अगर हम देखेंगे तो कितना एक्साइड हो चुका है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको जब से ये हैमर कैंडल बना था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी मैं आपको कैंडल के बारे में भी समझाऊंगा। तो यहाँ से आपको अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। मतलब कहने का मतलब 175 पर अगर आप बाई करते तो 275 पर, और 275 के बाद फिर से आप 250 पे बाइंग करते तो 350 तक, और 350 के बाद में फिर आप 300 के आसपास बाइंग करते तो फिर 400 तक एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 52 वीक लो, तो यहाँ पर HUL, जितने भी मतलब FMCG कंपनियां हैं, FMCG कंपनियों को सबसे ज़्यादा लॉस, मतलब सबसे ज़्यादा नीचे की साइड में चल रही है। तो HUL अगर हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक मिनट, यहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉफिट दिनों दिन गिरता ही जा रहा है। इसका देखो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें सब कुछ ओके है, लेकिन क्या होता है एक मार्केट का एक पीरियड आता है, हर चीज़ का FMCG सेक्टर का, हर सेक्टर का यहाँ पर एक मोमेंटम आता है। वो मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो चुका है, और यहाँ पर जैसे ही इसके आसपास आएगा 2000 के आसपास, तो यहाँ पर आपके पास में एक मोमेंटम बन सकता है यहाँ से बाइंग का, और उसके बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इस पर ध्यान रख सकते हो। मतलब 2000 के आसपास आप थोड़ा सा एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और FMCG कंपनी है तो यहाँ पर इसका कोई बिजनेस बंद नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको वही बोला कि यहाँ पर इसमें जितना मोमेंटम आना चाहिए उतना मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि लोकल फॉर वोकल, मतलब ज़्यादातर अब क्या हो गया, थोड़ा सा लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा आने लगे हैं मार्केट में। इसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां हैं इनका थोड़ा सा प्रॉफिट आपको थोड़ा सा मतलब उतना खास इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जितनी भी FMCG कंपनियां, हाँ मोमेंटम आएगा, किसी दिन भी आएगा, ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी। अब हम बात करते हैं डाबर की। तो डाबर की अगर हम बात करें तो डाबर भी अगर देखें तो सेम डाबर में वही है। तो यहाँ से अगर हम डाबर को देखें तो डाबर में भी सेम वही चल रहा है। अगर आप जितने भी FMCG कंपनी की बात करोगे तो FMCG का जो थोड़ा सा कि डाउन टाइम चल रहा है, और वो डाउन टाइम आपको भी पता है कि डाउन टाइम देखो चलता ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये लो है, मैंने आपको लो भी समझाया, तो यहाँ पर ये लो है। तो जब तक ये इस लो के आसपास आएगा, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तब तक तो यहाँ से एक अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये यहाँ से अपसाइड देगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मोमेंटम कब आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए मैं आपको वही बोलता हूँ कि
थोड़ा सा वेट करो, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो यहाँ से आप बाइंग करो, यहाँ से आए तो यहाँ से बाइंग करो, यहाँ से आए तो यहाँ से बाइंग करो, लेकिन उसके पहले मत करो, ठीक है। या फिर आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।